आपसे पूछूंगी सवाल, दीजिएगा ज़रूर जवाब। आप बताइए कि आज के मुद्दों के बारे में बात होना चाहिए या भ्रमित करने के लिए पुरानी पुरानी बातों को निकाल निकाल के कुरेद कुरेद को लाना चाहिए। लेकिन ये सरकार ऐसा कब करती है? जब ध्यान भटकाना चाहती है या फड़फड़ा फड़फड़ा आ जाते हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो ऑर्डर देते हैं। वो भूल गए क्या कि अब वो 2019 वाली सरकार नहीं, अब वो 2024 वाली सरकार चला रहे हैं और संसद में विपक्ष के बहुत सारे सांसद हैं। समझ में नहीं आई, मगर वो आज जो हुआ संसद में और जो किया रूलिंग पार्टी ने, वो पहले नहीं किया। करने की कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब की बार वो बहुत भड़बड़ाए हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनकी सच्चाई, उनकी पार्टी की सच्चाई, आरएसएस के कोर एजेंडा में संविधान को बदलने की बात ये सब जनता के सामने आ गई। क्योंकि संविधान बदलना वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि इनके आरएसएस के कई लोगों ने ऐसा कहा था कि ये संविधान गलत है, मनुस्मृति से संविधान बनना चाहिए। मनुस्मृति से संविधान, वो कहते थे कि संविधान जो बनाया गया है ये विदेशों के आइडियाज़ है, उससे लेके बनाया था, ये गलत है। समझ गए? तो बाबा साहेब की इज्जत नहीं करते थे, ये बाबा साहेब के संविधान के प्रतियों को जलाया करते थे ये आरएसएस वाले। हाँ, अब देखिए ये कितने भड़बड़ाए हुए। ये 52 इयर्स तक इन्होंने तिरंगे को अपने रेशिम बाग हेडक्वार्टर आरएसएस का वहाँ नहीं फहराया। और क्यों नहीं फहराया? क्योंकि उसमें 3 रंग तिरंगा जो है वो 3 तिगाड़े काम बिगाड़े हैं, ये कहते थे ये लोग। लिखा है बंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर जी के। और जब सरदार पटेल ने पकड़ के बैन कर दिया था आरएसएस को महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, फरवरी के महीने में अरेस्ट कर लिया था गुरु गोलवालकर को। वो जेल में थे, महात्मा गांधी जी की हत्या के आरोपी थे। उसके बाद सावरकर को भी जेल में डाला गया था, जिसके लिए बाद में ये सब छूट गए थे क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए थे। मगर नथुराम गोडसे के खिलाफ सारे सबूत है, क्योंकि इन लोगों ने कहा उससे हमारा कोई लेना देना, इनकी आदत है जब कोई गड़बड़ करता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं पता, जबकि पूरी कॉन्स्पिरेसी इन्हीं की होती है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे, राहुल गांधी जी ने दिखा दिया उनको संविधान और बताया कि हम रक्षा करने के लिए। अब तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। प्रधानमंत्री जी ने प्लानिंग करी थी कल ना, आज तक तो वो बन ही चुके थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने ध्यान इस बात पे नहीं दिया कि एक से दूसरे दिन में खबर हो जाती है स्टेज। तो जो एनडीए है वहाँ पे वो रेजोल्यूशन मूव करके उसके ऊपर शोक व्यक्त कर रहे थे। पर मेरी तो समझ में नहीं आता, 1975 में जो लोग पैदा हुए या उसके पहले पैदा हुए, उनके लिए जो कुछ हुआ उससे आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए माफ़ी मांगी जा चुकी है संसद के अंदर खड़े होकर। और आज की जनरेशन 16, 17, 18 साल के बच्चे जिनका नीट का पेपर लीक हो गया, या जो यंग लोग हैं, हमारे युवा हैं जो धरना स्थलों पे बैठे हैं, जो नौकरियां मांग रहे हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही। बात तो उनके बारे में होनी चाहिए, मणिपुर के बारे में बात होनी चाहिए, जो हमारी पहलवान बेटियां उनके बारे में बात होनी चाहिए। और ये जो रोज़ रोज़ खबर आ जाती है, कभी ये भाजपा का नेता जो है उसने किसी का यौन शोषण कर दिया, कुछ और कर दिया, और ये इतने सारे स्कैम जो निकल निकल के आ रहे हैं, या अडानी की बातें, इनके ऊपर बात होनी चाहिए ना। बात हो रही है कुछ और। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या सुनना है। नीट के ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है, वो कैंसिल किया जाता है नहीं, ये सुनना है या नहीं, ये कर रहे हैं क्या बात है, मैं क्या बताऊँ आपको।